हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंकु पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो देखते हैं क्या है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। कहा जाता है सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। और जब तक आपको सफलता नहीं मिली है तब तक जो है लोग आपसे क्या करेंगे कि सबसे पहले ये पूछेंगे ये क्यों कर रहे हो। वो चार तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है इसका। और वही जब आपको वही काम करने से सफलता मिल जाएगा तो फिर पूछेंगे अच्छा भाई ये बताओ कि ये तूने किया कैसे। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग भी रिस्क लेते हुए चलेंगे। तो चलते हैं अपने टॉप। देखिए आपका सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? शंकु का तिर्यक ऊंचाई बोला गया है। और आपको क्या दिया हुआ है? तो वहां पर आपको दिया हुआ है क्या? व्यास। व्यास का मतलब हो गया डी। डायमीटर दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर। अगर डी 4 है तो आर कितना हो जाएगा? आपका 2 सेंटीमीटर आर हो जाएगा। उसके बाद सवाल में क्या दिया हुआ है? और उसकी ऊंचाई अर्थात एच दिया हुआ है 2√3। 2√3। तो सवाल क्या पूछा है आपसे? सवाल पूछा है तिर्यक ऊंचाई उसकी क्या होगी। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम देखे हुए थे कि तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एच स्क्वायर और प्लस क्या? आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर एच स्क्वायर का मतलब हुआ 2√3 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा कितना? √3 गुना √3, तो 3 और 3 कितना हो गया? 3 दो दूनी 4, 12 हो गया। 12 प्लस कितना हो गया? 4। तो रूट कितना हो गया? 16। √16 का मान कितना हो जाएगा? 4। अर्थात इसका तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया? आपका 4 सेंटीमीटर इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। अगला सवाल है आपका, किसी शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 19.2 मीटर है और उसकी ऊंचाई 2.8 मीटर है। तंबू के आधार का व्यास दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि व्यास है 19.2 मीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे? आर निकाल लेंगे। तो आर कितना हो गया? 19.2 बटे कितना होगा? 2। अगर इसको कटाएंगे तो 8 2 नमे 18 हो गया और 2 छके 12, यानी 9 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? 9.6 मीटर हो गया। तो इसका त्रिज्या हो गया 9.6 मीटर। उसके बाद क्या है आपका? इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h दिया हुआ है 2.8 मीटर h दिया हुआ है। तो आपसे इसमें पूछा है इस प्रकार के तंबू लगाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कैनवास का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, अगर ये आपका शंकु है तो पूछा है कि इस पर जो कपड़ा हम डालेंगे, कैनवास को जो ढकेंगे, ये तंबू को जो ढकेंगे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पता है कि इसका क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? कैनवास का क्षेत्रफल या वक्रतल या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है पाई आर एल। तो देखिए आपके पास आर तो है लेकिन एल नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? एल को निकालेंगे। तो एल को निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर। तो आर कितना है आपका? 2 पॉइंट आर है 9.6 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? एच कितना है? 2.8 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि 96 का स्क्वायर, ये 96 का स्क्वायर या हाँ 96 का आप स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे 96 का स्क्वायर निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर आपको 96 गुने 96 अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? ये 6 गुने 6 36 हो गया और 9 गुने 9 कितना हो गया आपका? 81 हो गया। लेकिन ये नहीं हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 9 छकी 54, 9 छकी 54, 54 54 कितना हो जाएगा? 108। बस इसको जोड़ दीजिए, आपका स्क्वायर निकल गया। तो ये 6 हो गया, ये 8 3 11 2 आप 9216। तो यहाँ हो गया आपका 9216 और यहाँ पर दशमलव था तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी 92.16 हो गया। प्लस उसी प्रकार अगर आप 28 का भी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 28 गुने 28 कर दीजिए। तो 8 8 कितना हो गया आपका? 64 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी हो गया आपका 4 हो गया। अब देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो इसको जोड़ दीजिए,
6 2 8 4 3 7, इसका भी 784 हो गया। यहाँ भी क्या कीजिए, 2 डिजिट बाद दशमलव रख दीजिए। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ने के बाद 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, एल का मान 10 हो गया। अब आपको कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया। आर का मान कितना हो गया, तो आर आपके पास कितना है, 9.6 है। और एल का मान कितना आप निकाले हुए हैं, ये 10 निकाले हुए हैं। तो देखिए इसको जब हम हटाएंगे तो ये 10, ये तो कैंसिल हो गया। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 छके 132 13, और 22 नमे 198 और कीजिए 13, 198 और 13 आपका कितना हो गया, तो 211 हो जाएगा। 211 बटे कितना हो गया, 7। अब इसको क्या करना है, आपको पॉइंट में लाना है। तो 211 2112/7, तो ये हो गया 7 या 21, 0 ले ले, 1 आया आपका, 2 उतरा यहाँ पर, तो 7 एकम 7, 301 और दशमलव कितना हो जाएगा, 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो फिर से हम इसको देखते हैं। क्या बोला है, शंक्वाकार तंबू के आधार का जो व्यास है वो 19.2 मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या किए, यहाँ से त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या 9.6 आया, और उसका ऊंचाई आपको 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एल का वैल्यू निकाले, तो देखिए ये कैलकुलेशन जो है 96 का स्क्वायर कर लिए, कैसे, 6 4 36 9 9 81, और दोनों को आपस में गुना करके जोड़ दिए, 9 6 54, 9 6 54 दूनी 108, एक अंक को छोड़ करके 9216, और ये 2 अंक बाद डिजिट यहाँ पर दशमलव को रख दिए। उसी प्रकार 28 का स्क्वायर 784 और 2 अंक बाद, तो एल का मान कितना आया, 10 आया। उसके बाद एल का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, 22/7 गुना 9.6 गुने 10, तो 2112/2, और इसको कटाने पर 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सवाल है, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी। यह आपका शंकु है और इसके आधार का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अगर ये 24 ये 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25। कैसे, 24 का स्क्वायर कितना 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 रूट के अंदर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625, रूट 625 का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि पूरे को ढकना है, इस पूरे को क्या करना है, ढक देना है, तो इसका क्या होगा, इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कितना जो है उसको चादर चाहिए, कितने चादर की, लोहे के चादर की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा सवाल कर रहा है। तो पूरा अगर ढकना है तो इसके लिए हम क्या बोले थे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो गया, आर कितना है 7 हो गया, एल कितना है आपके पास 25 हो गया, और फिर आर कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो ये 7 7 कैंसिल, 22 गुने ये 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, तो 22 दूनी 44 हो गया, 22 या 66 4 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। देखिए एक शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई यानी आर जो है और एच का अनुपात कितना है, वो आपका 4:3 दे रखा है, और बोला है कि तदनुसार उसके वक्रकार सतह के क्षेत्रफल और कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अर्थात ये कह रहा है शंकु कि वक्रतल का मतलब क्या हुआ, पाई आर एल वक्रतल, और संपूर्ण तल क्या हुआ, तो संपूर्ण तल का मतलब हुआ, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हुआ पाई आर इंटू एल प्लस आर। सवाल में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, वो आर का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, क्या एल का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो यहां भी अनुपात में हम एल का मान निकालेंगे, कैसे, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो गया 25, रूट 25 का मान कितना 5। अगर ये समझ में नहीं आया तो यहां देखिए एल बराबर हम लिखेंगे
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 25 का मान कितना 5। तो यहाँ से हम ले लिए ये अनुपातिक वैल्यू, तो इसको भी हम लोग अनुपात में ही निकाल लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसमें से पाई आर तो कॉमन है, हटा दी। एल कितना निकाले हुए 5, एल प्लस आर, तो एल 5 आर कितना 4, तो 5 4 9, तो यही तो वो खोज रहा है। तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 9 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है। दो शंकु है, उनमें से एक का वक्र सतह क्षेत्रफल जो है दूसरे से दोगुना है। क्या बोला है, एक का जो वक्रतल है वो वक्र सतह का क्षेत्रफल दूसरे से क्या है आपका दोगुना है। तो सवाल में क्या कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो शंकु है, चलिए शंकु 1 और ये शंकु 2। एक का जो वक्रतल है पाई आर एल जो है ये दूसरे से ये दोगुना है, तो चलिए पाई आर एल इसका भी ले लें। इसका जो वक्रतल है इससे दोगुना है। अगर हमको बराबर करने का इच्छा हुआ तो 2 से इसमें हम क्या किए गुना कर दिए। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब सवाल में क्या और कुछ दिया हुआ है कि दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले से दोगुनी है। अब इसका जो तिरछी ऊंचाई है वो पहले से दोगुनी है, तो यहां पर फिर से हम लिख रहे हैं पाई आर एल। अगर इसका एल है तो इससे ये क्या होगा दोगुना हो जाएगा। तो 2 गुने पाई गुने आर गुने एल के जगह पे यहाँ एल माने हुए हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 2l। ये सवाल कर रहा है। तो पूछा है आपसे क्या इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी आर। तो चलिए इसको हम लोग r1 मान लेते हैं, इसको हम लोग r2 मान लेते हैं। तो r1 अनुपात r2 के बारे में पूछ रहा है। चलिए पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया। चलिए r1 यहाँ पर इस r2 को नीचे ला देते हैं r2, तो बचा के यहाँ 2 दूनी 4 और नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि दोनों के त्रिज्या का अनुपात कितना हो गया r1 अनुपात r2 बराबर हो गया 4 अनुपात 1। यही आपका आंसर हो गया। सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है सवाल आपसे कि बोला है जो पहला शंकु है और जो दूसरा शंकु है, दूसरे शंकु का जो भी आपका क्षेत्र वक्रतल होगा इससे इसका दोगुना होगा। तो हम बराबर करने के लिए इसमें से दोगुना कर दिए। अब इसका जो दूसरा का तिर्यक ऊंचाई यानी पहले का जो तिर्यक ऊंचाई होगा अगर ये L है तो फिर दूसरे का जो तिर्यक ऊंचाई वो कितना हो जाएगा 2l। यही सवाल बोला है और इसी को हम लोग क्या किए बना दिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 है आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि उसके वक्रतल के बराबर है। तो 1/h² प्लस 1/r² का मान क्या होगा, जहां h और r शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या है। चलिए h और r का पूछा है यहां पर। सबसे पहला कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके तिर्यक शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई r² h इसके तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ उसका वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। देखिए इसका जो संख्यात्मक मान दिया हुआ है ये दोनों बराबर दिया हुआ है, जो भी इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा, यही दिया हुआ है सवाल में। तो पूछा है कि सवाल में पूछा है तो 1/h² प्लस 1/r² का मान क्या होगा। तो आपको निकालना क्या है 1/h² प्लस 1/r² का मान निकालना है। और सवाल में आपको यह भी दिया हुआ है कि इसका ऊंचाई क्या है h है और इसका जो त्रिज्या है वो क्या है r है, त्रिज्या r है। तो आप एक काम यहां से कर लीजिए, अगर ऊंचाई h दिया हुआ है त्रिज्या r दिया हुआ है तो L का मान क्या हो जाएगा h² प्लस r²। ये रूट उधर गया तो यहां पर हम लिख सकते हैं L² बराबर h² प्लस r²।
ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, तो पूछा है सवाल में, बोला है कि 1 प्लस एच स्क्वायर और प्लस 1/r² का मान क्या होगा। तो अब इस पर आते हैं हम लोग, 1/3 पाई r² इंटू एच बराबर हो जाएगा पाई आर एल। देखिए पाई आर एल, इसको हम लिख सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये पाई पाई कैंसिल, आर एक आर कैंसिल हो गया। चलिए, तो यहां से आर गुने एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3l, ये लिख सकते हैं। आर एच के जगह पे कितना लिखेंगे, 3l, आर एच के जगह पे हम लोग 3l लिख दिए। अब यहां देखिए कि ये सवाल है आपका 1 + h² प्लस 1/r² इक्वल टू, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये h² r² हो जाएगा, ऊपर में बचेगा r² प्लस h²। तो देखिए r² प्लस h² के जगह हम क्या लिख सकते हैं, l²। और यहां पर आप निकालें RH का वैल्यू 3l, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो एक r² और एक h² हो जाएगा। तो अर्थात इसके जगह पे हम 3l का स्क्वायर कर सकते हैं, जो कि आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, l² बटे 3×3 9l²। ये l² एक l² कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9 एकक। यही सवाल कह रहा है कि क्या हो जाएगा इसका, 1/9 एकक आंसर हो जाएगा। चलिए, ये सवाल फिर से एक बार हम देख लेते हैं। बोला है सवाल में आपको कि इसका जो आयतन है इसके वक्रतल के समान है, संख्यात्मक रूप से समान है। तो निकालना है 1/h² प्लस 1/r²। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई s, त्रिज्या r दिया हुआ है, तो हम क्या कर लिए, l का वैल्यू निकाल लिए। l² की जगह पे हम h² प्लस r² ले सकते हैं। अब फिर से इस फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग, 1/3 पाई r² h इक्वल टू पाई आर एल। तो यहाँ से पाई आर कट गया तो एक आर एच बचा हुआ है, और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3l। यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, r² गुने h² बराबर 9l²। बस इसी को हम यहाँ पर एडजस्ट किए हैं, r² h² की जगह पे सीधा यहाँ पर 9l² लिख दिए, और ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/9 एकक हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है, बराबर ऊंचाई वाले दो शंकुओं का व्यास का अनुपात 3:4 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए व्यास का अनुपात यानी d1 अनुपात d2 3:4 दिया हुआ है। अगर हम इसके r1 पे आ जाएं तो इसमें 2 से भगा दे दें, तो ये r1 r2 हो गया, तो अर्थात 3/2 और 4/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, त्रिज्या भी वही हो जाएगा, 3:4 त्रिज्या भी हो गया। तो पूछा आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए पाई r² 1/3 पाई r² h अनुपात 1/3 पाई r² h। तो यहां पर r को एक r1 मान लेते हैं, इसको हम लोग r2 मान लेते हैं। और ऊंचाई आपको बराबर बोला है तो ऊंचाई चलिए h ही रहने दिए, चलिए ऊंचाई को काट दिए, पाई को काट दिए, 1/3 को भी काट दिए, तो बचा गया r1² और r2²। तो r1², तो r का मान कितना, 3×3 और r2 का मान कितना, 4 तो ये हो गया 9 अनुपात कितना, 16। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 9:16। देखिए आपका सवाल है, दो शंकु का आयतन का अनुपात 4:1 दिया हुआ है और व्यास का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। चलिए व्यास का अनुपात अगर 5:4 दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात 5/2 अनुपात 4/2 हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे आयतन का अनुपात 4:1, तो पाई 1/3 पाई r² h और 1/3 पाई r2² h, इसको h1 और इसको h2, 4 कितना 1 दिया हुआ है। चलिए यहां से ये चीज तो कट गया आपका, और पहले में त्रिज्या का जो अनुपात दिया हुआ, व्यास का अनुपात 5:4 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5² गुने h1 बटे 4² h2 बराबर कितना हो गया, 4/1। तो ये 4 चौक 16, h1 बटे h2 बराबर क्या हुआ, 4 चौके
16 चौके 64, आप बटे कितना हो गया 25, अर्थात 64 अनुपात कितना हो गया 25 आपका आंसर हो जाएगा। 64 अनुपात 25 ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है, एक शंक्वाकार तंबू 22 व्यक्तियों को स्थान देता है। एक तंबू है जो कि ये कितने व्यक्ति को स्थान देगा? ये आपको 22 व्यक्तियों को स्थान देगा। इसमें 22 व्यक्ति एडजस्ट हो सकते हैं इस तंबू में। और बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर लेता है। एक व्यक्ति जो जगह इसमें छेकता है वो 4 वर्ग मीटर। तो 22 व्यक्ति कितना जगह छेकता होगा? तो 22 गुने 4 अर्थात कितना 88 मीटर स्क्वायर जगह वो छेकता होगा। नीचे जो व्यक्ति खड़ा रहेगा अर्थात नीचे का जो ये क्षेत्र है कैसा वृत्ताकार, तो हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर का मान कितना कर लेंगे 88। ये हो गया 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 88। तो 22 चौके 88, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया? तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने कितना 7। इसीलिए आर बराबर √4 गुने 7 का मतलब हुआ कि 2√7। त्रिज्या आपका कितना यहां से निकला 2√7। चलिए उसके बाद बोला है आगे, सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके आयतन का अब बात कर रहा है, अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का बोल रहा है। 22 व्यक्ति है, एक व्यक्ति को जो है सांस लेने के लिए कितना चाहिए? तो 40 घन मीटर। तो 22 व्यक्ति को कितने 22 गुने 40। तो यहां से हम क्या निकालेंगे 1/3 गुने पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान कितना हो गया 2 गुना √7 गुना 2 गुना √7। और एच तो निकालना है आपको। 22 गुने कितना हो गया ये 40 हो गया। देखिए ये √7 7 के साथ कट गया आपका। अब ये 22 कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4 से कितना बार में 10 बार में। इसीलिए h का मान कितना हो गया 10 दिया 30। h का मान कितना हो गया? ये आपका हो गया 30 मीटर। देखिए आपका सवाल है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3 अर्थात 2/3। और इसमें त्रिज्या का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। तो यहां देखिए ये वाला मान कट गया। त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो यहाँ पर 1 H1 बटे 2 गुना H2 इक्वल टू 2/3 कर दिए। H1 बटे H2 का मान कितना हो गया 4। यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान ये 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, आप बटे कितना 3, अर्थात ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया तो 8:3 आपका हो जाएगा। सवाल है आपका, यदि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई में 1:2 का अनुपात है और उनके आधार का परिमाप 3:4 है। देखिए आधार का परिमाप का मतलब हुआ आधार इसका कैसा होगा एक वृत्ताकार होगा, यानी वृत्त का परिमाप परिधि 2 पाई आर अनुपात क्या दिया हुआ है 2 पाई आर। आधार के त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ, सॉरी ये आधार का परिमाप कितना दिया हुआ है 3:4। ये दिया हुआ आपको 3:4। ये 2 पाई तो कट गया यहाँ से, तो बचा क्या R1:R2। तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो गया आपका 3:4 हो गया। और ऊंचाई का कितना दिया H1:H2 कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 1:2। तो सवाल पूछ रहा है कि उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अनुपात 1/3 पाई R2 स्क्वायर गुने H2। देखिए ये कॉमन है आपका, इसको हम हटा दिए। R1 स्क्वायर, R1 कितना है 3 3 9 गुने H1 कितना 1 अनुपात R2 कितना है आपका 4 चौके 16 H2 कितना है आपका 2। तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 32। आपका आंसर हो जाएगा 9:32।